लीजिए मैं कह रही हूँ कि मुझे पढ़ना है, या फिर मुझे पढ़ना पड़ता है, क्योंकि बच्चे का मन तो है नहीं, लेकिन मुझे पढ़ना पड़ता है। तो कैसे इन सेंटेंसेस को बोलेंगे? ऐसे करके पढ़ना पड़ता था, पढ़ना पड़ रहा है, पढ़ना पढ़ रहा था, पढ़ना पड़ सकता है, पढ़ना पड़ सकता था, पढ़ना पड़ेगा, या पढ़ना पड़ता होगा। ठीक है, तो इन सारे स्ट्रक्चर्स को हम पढ़ेंगे। सो शैल वी स्टार्ट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सी व्हाट इज रिटन हियर? हैज टू, हैव टू। इसका मतलब है करना है या करना पड़ता है। कोई काम आपको करना है या कोई भी काम आपको करना पड़ता है। एज यू नो वेरी वेल, एज आई टोल्ड यू, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, शी है, या इट है, या किसी का नाम है, तो हम हैज टू यूज करेंगे। एंड ऑन द अदर साइड, आई है, वी है, यू है, दे है, इसके साथ हैव टू को यूज करेंगे। So this is very clear to you where we have to use has to and where we have to use have to. Has to have to means that कोई काम कंपल्शन तरीके से करना है या फिर कोई काम करना पड़ता है। इज दिस क्लियर टू यू? हैज टू हैव टू का यूज कैसे करेंगे? कोई काम करना है या फिर कोई Yes, काम ma'am. करना पड़ता है। एंड यू नो वेरी वेल, ठीक है। देखिए व्हाट इज रिटन हियर? आई हैव टू टीच। ओके साक्षी, रीड आउट। I have to teach. He has to come here. I have to attend the class daily. She has to come on the stage. I have to talk to my friend. I have to go to school. I have to go to market. He has to do the shopping. I have to make sentences. ओके, व्हाट इज रिटन हियर? आई हैव टू टीच मतलब मुझे पढ़ाना है, ये कंपल्शन है कि मुझे पढ़ाना ही है। ही हैज टू कम हियर, उसे यहाँ आना है। आई हैव टू अटेंड द क्लास डेली, मुझे रोजाना क्लास में आना है। ठीक है, शी हैज टू कम ऑन द स्टेज, दैट मीन्स दैट उसे स्टेज पर आना है। सो इट इज वेरी क्लियर दैट कहीं ना कहीं, एज यू नो वेरी वेल, थर्ड पर्सन सिंगुलर तो हैज टू के साथ बोलेंगे, और अगर प्लूरल फॉर्म में है तो हैव टू के साथ बोलेंगे। एंड यहाँ पर आपको पता है कि हैज टू हैव टू के साथ सेंटेंसेस बनाए गए हैं। जैसे एज यू नो वेरी वेल कि आई हैव टू मेक सेंटेंसेस, अगर मैं आपके लिए सेंटेंसेस नहीं बनाऊंगी तो कैसे आप समझेंगे? इज इट क्लियर टू यू? तो चलिए आगे पढ़ते हैं, नो नीड टू वरी। देखिए व्हाट इज रिटन हियर? मुझे पढ़ाना है, मतलब कि यहाँ पर कहीं ना कोई काम करना है या फिर करना पड़ता है, क्योंकि मुझे पढ़ाना है आप लोगों को, मतलब मुझे करना ही है काम पढ़ाना वाला। तो आई हैव टू टीच, आई के साथ क्या आएगा? हैव टू। आई हैव टू टीच, उसे यहाँ आना है। ही हैज टू कम हियर, मुझे रोज कक्षा में जाना है। आई हैव टू अटेंड द क्लास डेली, उसे मंच पर आना है। शी इज थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो शी के साथ हैज टू विल कम। शी हैज टू कम ऑन द स्टेज, मुझे अपने दोस्त से बात करनी है, मतलब कहीं ना कहीं इन सारे सेंटेंसेस में कोई ना कोई काम करना है या करना पड़ता है। ठीक है, मुझे अपने दोस्त से बात करनी है, मतलब आई हैव टू टॉक टू माई फ्रेंड। आप ऐसे ही बोलते हैं। मुझे स्कूल जाना है, आई हैव टू गो टू स्कूल, क्योंकि करना पड़ता है। आप अगर बच्चे तो आपको स्कूल जाना ही जाना है। आई हैव टू गो टू स्कूल। मुझे बाजार जाना है, कोई काम आपको करना है, मुझे बाजार जाना है। आई हैव टू गो टू मार्केट, उसे खरीदारी करनी है। ही हैज टू डू द शॉपिंग। एज आई टोल्ड यू, मुझे वाक्य बनाने हैं। आई हैव टू मेक सेंटेंसेस। सो दिस इज वेरी क्लियर टू यू। हैज टू हैव टू आप तभी यूज करते हैं जब कोई काम करना है या करना पड़ता है। दिस इज क्लियर टू यू? Yes, ma'am. अब मेरा क्वेश्चन है, Yes, अगर ma'am. इन्हीं सेंटेंसेस को इफ आई से यू कि प्लीज ट्राई टू चेंज दिस सेंटेंस इनटू नेगेटिव फॉर्म। आई हैव टू टीच, मुझे पढ़ाना है, अगर मैं आपसे कहूँ उसको नेगेटिव में बदलिए तो किस तरीके से बदलेंगे? डू यू हैव एनी आइडिया? I have not. I have not to teach. नो। ओके, आई विल टेल यू हाउ टू फ्रेम द नेगेटिव सेंटेंसेस। जब भी हम हैज टू और हैव टू के साथ जब कोई सेंटेंस बनाते हैं और हम उन्हीं सेंटेंसेस को नेगेटिव में चेंज करेंगे, तो किस तरह से करेंगे? हियर यू नीड टू रिमेंबर दैट। यहाँ पर मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाली हूँ, एक चीज।
बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। नेगेटिव सेंटेंसेस जब भी आप बनाते हैं उसका स्ट्रक्चर जो भी रहेगा उसके साथ आप डू और डज नॉट करके हैव टू बोलेंगे, डू या डज नॉट। अब बताती है डू या डज नॉट कहाँ लगाए। एज यू नो वेरी वेल, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डज लगता है, अदरवाइज डू लगता है प्लूरल फॉर्म में। सो डू या डज लगाइए, नॉट हैव टू। नॉट तो लगाएंगे ही, ठीक है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। सपोज मैं कह रही हूँ आई हैव टू टीच, ठीक है, आई हैव टू टीच। एज यू नो वेरी वेल, यहाँ पर ऑलरेडी हैव है, आई डू नॉट हैव टू टीच। बट वॉट अबाउट एन अनदर सेंटेंस, निकल। he has to come here. Okay, wait. Okay, what is written here? He has to come here. मतलब he has to come here. Here third person singular है, he, she, it. तो he has to come here. जब हमने इसका ही नेगेटिव बनाया, so it totally transformed. He does not have to come here. इसका मतलब यहाँ पर does तो लगा है, as I told you, थर्ड पर्सन सिंगुलर does not के साथ बनाएंगे, लेकिन has क्यों नहीं आया? कहाँ जा रहा है? Do you have any idea? No, ma'am. देखिए, दिस इज वेरी क्लियर टू यू। आपको ये समझना पड़ेगा कि जब भी कोई सेंटेंस हम नेगेटिव में बनाते हैं, हैज टू और तो हैव, have to ही है। तो हैव ही Okay. रहेगा, हर जगह है। ठीक है। दिस यू नीड टू कीप इन माइंड कि अगर कोई भी सेंटेंस आपका पॉजिटिव है हैज टू हैव के साथ, और जब आप उसको नेगेटिव में बनाते हैं तब क्या हो जाएगा, हैव टू के साथ आप बोलेंगे ही हैज टू कम हियर, he does not have to come here. I have more and more examples for you. You can just go through it. Okay, Sakshi ji, you can read out. Sakshi ji, you can read Hindi sentence. Ravindra ji will read out English sentence. Okay. मुझे पढ़ाना नहीं है। I do उसे not यहाँ have to teach. Okay. हाँ, एक साथ बोलिए, एक आप बोलिए, उसे एक आप यहाँ नहीं आना। He does not have to come here. मुझे रोज कक्षा में नहीं जाना है। I do not have to attend the class daily. उसे मंच पर नहीं आना है। She does not have to come on the stage. मुझे अपने दोस्त से बात नहीं करनी है। I do not have to talk to my friend. मुझे स्कूल नहीं जाना है। I do not have to go to school. मुझे बाजार नहीं जाना है। I do not have to go to market. उसे खरीदारी नहीं करनी। He does not have to do the shopping. मुझे वाक्य नहीं बनाने हैं। I do not have to make sentences. ये तो आप नहीं बोल सकते, यू हैव टू मेक सेंटेंसेस। ओके, तो देखिए सिंपल सी बात है, Ma'am. जब Yes. भी आप कोई बनाते हैं सेंटेंस हैज टू और हैव टू कब यूज करते हैं आप, जब भी कोई चीज आपको करना होता है या कोई काम आपको करना पड़ता है, तब आप हैज टू और हैव टू का यूज करके बोलते हैं। मे बी यू आर फ्रेमिंग अ लॉट ऑफ सेंटेंसेस इन योर डेली लाइफ, आई नो यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, ओके, तो आप हैव टू के साथ जरूर बोलते हैं, लेकिन यू नीड टू रिमेम्बर दैट जब वही सेंटेंस नेगेटिव में चेंज करना हो तब उसमें हैज मत लगाइएगा, इट विल टोटली ट्रांसफॉर्म इनटू हैव टू, तब आप हैव टू का यूज करते ही बोलेंगे। इज इट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. ओके, अब देखिए वी आर गोइंग टू स्टडी हैड टू। हैड टू मीन्स होता है करना था, करना पड़ता था या करना पड़ा। जब भी कोई काम आपको करना था, सपोज मुझे कोई काम दिया गया, मैं कह रही हूँ मुझे कोई काम करना था या फिर करना पड़ता था या फिर मजबूरन में करना पड़ा, जब वैसे वाले कोई सेंटेंसेस बनते तब हम हैड टू का यूज करते हैं। सपोज मुझे अपना होमवर्क खत्म करना पड़ा क्योंकि कंपल्शन था, टीचर ने कहा अगर कल होमवर्क करके नहीं लाओगे तो क्लास में नहीं बैठाऊंगी, तो मुझे अपना होमवर्क खत्म करना पड़ा। आई हैड टू फिनिश माई होमवर्क। उसे जल्दी जाना पड़ा, शी हैड टू लीव अर्ली। उन्हें बैठक रद्द करनी पड़ी, दे हैड टू कैंसिल द मीटिंग। हमें 1 घंटे तक इंतजार करना पड़ा, आप किसी का वेट कर रहे तब आप कह रहे हैं उनसे हमें 1 घंटे तक इंतजार करना पड़ा, वी हैड टू वेट फॉर एन आवर। उसे अपनी गलती के लिए माफी मांगनी पड़ी, ओके, ही हैड टू अपोलोजाइज फॉर हिज मिस्टेक। तो आपको यहाँ ये समझना होगा हैड टू का यूज आप तभी करेंगे जब कोई काम करना था या करना पड़ता था या करना पड़ा। इज इट क्लियर टू यू? जब भी कोई काम करना पड़ता था या करना था या करना पड़ा होगा किसी मजबूरन से, तब आप यूज करेंगे हैड टू का। ओके, पूनम जी रीड आउट।
मुझे कुछ पैसे उधार लेने पड़े। आई हैड टू बोरो सम मनी। उसे सबके लिए रात का खाना बनाना पड़ा। शी हैड टू कुक डिनर फॉर एवरीवन। उन्हें बारिश के कारण पैदल घर जाना पड़ा। दे हैड टू वॉक होम बिकॉज ऑफ द रेन। हमें कार्यक्रम को पुनः निर्धारित करना पड़ा। वी हैड टू रिशेड्यूल द इवेंट। उसे अपने छोटे भाई की देखभाल करनी पड़ी। ही हैड टू टेक केयर ऑफ हिज यंगर ब्रदर। ओके, दिस इज वेरी क्लियर टू यू कि जब भी कोई ऐसे सेंटेंस करना पड़ेगा, मतलब आपको कोई काम करना था या करना पड़ता था या करना पड़ा, उसके लिए आप हैड टू का यूज करते हैं। जैसे आप बोल देते हैं कि मुझे कुछ पैसे उधार लेने पड़े, आई हैड टू बोरो सम मनी, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं कहूँ आपसे कि इन सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करिए। तो नेगेटिव का भी स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर क्या होगा, डिड नॉट लगाइए। डिड नॉट हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सपोज इफ आई एम सेइंग आई हैड टू गो देयर, so if I'm changing this sentence into negative form, how it will be? It will be as simple as that. I did not have. As I told you, जब भी कोई सेंटेंस चेंज होगा नेगेटिव में did not के बोलिए. I did not have to go there. She had to come here. She did not have to come here. तो सिंपल सी बात है, did not have to के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हुए आप बोलेंगे। ओके, सपोज मुझे अपना होमवर्क खत्म नहीं करना पड़ा। As I told you, यहाँ पर did not का यूज करिए। I did not have to finish my homework. उसे जल्दी नहीं जाना पड़ा। She did not have to leave early. सपोज उसे जल्दी जाना पड़ा, इसके लिए कैसे बोलेंगे? बताइए, उसे जल्दी जाना पड़ा। She had to leave early. वेरी गुड। उन्हें बैठक रद्द करनी पड़ी। They did not have to cancel the meeting. हमें 1 घंटे तक इंतजार नहीं करना पड़ा। We did not have to wait for an hour. दिस इज वेरी क्लियर टू यू। आपको यही समझ में आ रहा है कि जब भी कोई हम सेंटेंस नेगेटिव में चेंज करेंगे हैड टू का, तो वहां पर डिड नॉट करके आप नेगेटिव में चेंज करेंगे। दिस इज क्लियर टू यू। डिड नॉट के साथ आप यूज करेंगे। Yes, ma'am. ओके, साक्षी जी रीड आउट। मुझे कोई पैसे उधार नहीं लेने पड़े। I did not have to borrow any money. उसे सबके लिए रात का खाना नहीं बनाना पड़ा। She did not have to cook dinner for everyone. उन्हें बारिश के कारण पैदल घर नहीं जाना पड़ा। They did not have to walk home because of the rain. हमें कार्यक्रम को पुनः निर्धारित नहीं करना पड़ा। We did not have to reschedule the event. उसे अपने छोटे भाई की देखभाल नहीं करनी पड़ी। He did not have to take care of his younger brother. ठीक है, डिड नॉट के साथ आप बिल्कुल यूज करिए। लेकिन मान लीजिए किसी काम को करना पड़ रहा है, कोई भी काम आप कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि इस काम को मुझे करना पड़ रहा है, मेरा मन नहीं करता रोज रिपोर्ट तैयार करने के लिए, फिर मुझे वो काम करना पड़ रहा है। मेरा मन नहीं करता मैं लेसन प्लान बनाऊं डेली, लेकिन फिर भी लेसन प्लान बनाना पड़ता है। सो यहाँ पर आपको समझना है, किसी काम को करना पड़ रहा है, तब आप कैसे बोलेंगे? इज एम आर हैविंग टू के साथ बोलेंगे। सपोज मुझे अतिरिक्त घंटे काम करना पड़ रहा है, आपकी मन की मर्जी के बिना, मतलब आपको लग रहा है कि मैं 6 घंटे काम करूं, लेकिन मुझे अतिरिक्त उससे भी ज्यादा घंटे काम करना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू वर्क, हाउ यू विल से? आई एम हैविंग टू वर्क एक्स्ट्रा आवर्स। उसे परीक्षा की तैयारी करनी पड़ रही है। एज आई टोल्ड यू, किसी काम को करना पड़ रहा है, उसे परीक्षा की तैयारी करनी पड़ रही है। शी इज हैविंग टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। आई नो मोस्ट ऑफ यू डोंट नो कि इस तरीके से भी बोल सकते हैं। कोई काम करना पड़ रहा है, उन्हें डॉक्टर का इंतजार करना पड़ रहा है। हम नॉर्मल बोलते हैं दे आर वेटिंग फॉर द डॉक्टर, उन्हें डॉक्टर का इंतजार करना पड़ रहा है। ठीक है, दे आर हैविंग टू वेट, यू हैव टू से दे आर हैविंग टू वेट फॉर द डॉक्टर। उसे इन दिनों बहुत यात्रा करनी पड़ रही है। ही इज हैविंग टू ट्रेवल अ लॉट दिस डेज। हमें हर दिन बैठकों में शामिल होना पड़ रहा है। वी आर हैविंग टू अटेंड मीटिंग्स एवरी डे। दिस इज वेरी क्लियर टू यू। किसी काम को जब करना पड़ रहा है, तब आप सब्जेक्ट के साथ इस एम आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यूज करिए। उसके साथ हैविंग टू को यूज करते हुए आप अपना सेंटेंस बना सकते हैं। दिस इज वेरी क्लियर टू यू। Yes, ma'am. ओके, अमरीन जी रीड आउट। आर यू देयर अमरीन जी? ओके, कोई बात नहीं। या यू आर देयर, यू कैन रीड।
ओके, आपकी नेटवर्क इशू है थोड़ा सा। चलिए, आई विल रीड आउट। छात्रों को कड़ी मेहनत से पढ़ाई करनी पड़ रही है। एज आई टोल्ड यू, कोई भी काम को करना पड़ रहा है। अब छात्रों को पढ़ाई करनी पड़ रही है। द स्टूडेंट्स आर हैविंग टू स्टडी हार्ड। मुझे यह अवधारणा फिर से समझानी पड़ रही है। आई एम हैविंग टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट अगेन। उसे सब कुछ अपने आप संभालना पड़ रहा है। ये हम लोग कई बार कहते हैं कि मेरी बड़ी बहन है, अब वही है सब कुछ, तो उसे सब कुछ संभालना पड़ रहा है। शी इज हैविंग टू मैनेज एवरीथिंग ऑन अ ओन। उन्हें कठिन फैसले लेने पड़ रहे हैं। दे आर हैविंग टू मेक टफ डिसीजन। ओके, कभी कभी होते हैं बच्चे शैतानी करते हैं, तो पेरेंट्स कभी कभी टफ डिसीजन ले लेते हैं। सो इन दैट प्लेस ही और शी इज सेइंग दैट दे आर हैविंग टू मेक टफ डिसीजन। उसे बार बार अस्पताल जाना पड़ रहा है। मे बी ही इज नॉट वेल, तो कैसे बोलेंगे? ही इज हैविंग टू विजिट द हॉस्पिटल फ्रिक्वेंटली। कोई भी काम, आप इस बात को जरूर ध्यान रखिए, किसी काम को करना पड़ रहा है, इसके साथ कैसे बोलेंगे? सब्जेक्ट इज एम आर हैविंग टू के साथ आप अपना सेंटेंस बना सकते हैं। दिस इज क्लियर टू यू? नाउ इट्स वेरी इजी। अगर कोई सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करना है, इन्हीं स्ट्रक्चर्स को इज एम आर, तो इसके साथ आप नॉट लगा देंगे। जैसे मुझे अतिरिक्त घंटे काम करना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू वर्क एक्स्ट्रा आवर्स। इसी सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज कर तो नॉट लगा दीजिए, आई एम नॉट हैविंग टू वर्क एक्स्ट्रा आवर्स। जैसे उसे परीक्षा की तैयारी नहीं करनी पड़ रही है, शी इज नॉट हैविंग टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। इट इज एज सिंपल एज दैट, ओनली यू हैव टू ऐड नॉट बिफोर हैविंग। सो हियर आई डोंट थिंक सो नथिंग इज देयर टू एक्सप्लेन। ठीक है, यहाँ पर ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है आपको। आपको बस ये समझना है कि जब भी हमें कोई नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, कोई काम करना पड़ रहा है, मतलब इज एम आर प्लस हैविंग टू के साथ, तब आप नॉट लगा दीजिए। ओके, उसे इन दिनों बहुत यात्रा नहीं करनी पड़ रही है। ही इज नॉट हैविंग टू ट्रैवल अ लॉट दीज डेज। हमें हर दिन बैठकों में शामिल नहीं होना पड़ रहा है। वी आर नॉट हैविंग टू अटेंड मीटिंग्स एवरी डे। सो दिस इज वेरी क्लियर टू यू। कोई भी काम, किसी काम को अगर करना पड़ रहा है, द स्ट्रक्चर इज एम आर प्लस हैविंग टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। लेकिन जब कोई इसी सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करना है, तो आपको हैविंग टू के पहले ही नॉट लगा देना है। इज इट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. Okay, so there is nothing to explain, just read out. Sakshi ji, you can read out. छात्रों को कड़ी मेहनत से पढ़ाई नहीं करनी पड़ रही है। द स्टूडेंट्स आर नॉट हैविंग टू स्टडी हार्ड। मुझे यह अवधारणा फिर से नहीं समझानी पड़ रही है। आई एम नॉट हैविंग टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट अगेन। उसे सब कुछ अपने आप नहीं संभालना पड़ रहा है। शी इज नॉट हैविंग टू मैनेज एवरीथिंग ऑन हर ओन। उन्हें कठिन फैसले नहीं लेने पड़ रहे हैं। दे आर नॉट हैविंग टू मेक टफ डिसीजंस। उसे बार बार अस्पताल नहीं जाना पड़ रहा है। He is not having to visit the hospital frequently. So this is very clear to you. कोई भी काम करना पड़ा तो कैसे बोलेंगे? सब्जेक्ट इज एम आर हैविंग टू के साथ आप यूज करिए। इज इट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. ओके, जब मान लीजिए अब कोई अतीत में किसी काम को करना पड़ रहा था, जैसे कि मैंने कहा कि पूरा रात भर आपको काम करना पड़ रहा था, मुझे हर दिन देर रात तक काम करना पड़ रहा था। अब आप अतीत के बारे में बता रहे हैं, मतलब कोई पास्ट की बात बता रहे हैं कि पास्ट में किसी काम को करना पड़ रहा था। पहले मुझे बहुत काम करना पड़ रहा था, लेकिन अब आराम है। तो मुझे हर दिन, इसके लिए आप क्या यूज करेंगे? वॉज और वर का। एज यू नो वेरी वेल, वॉज और वर कहाँ यूज करेंगे? देयर इज एनी डाउट? यू कैन आस्क मी नाउ, वॉज और वर्क कब यूज करेंगे? आई डोंट थिंक सो। सभी को पता है कि वॉज और वर्क कब यूज करते हैं। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वॉज का यूज करेंगे, प्लूरल फॉर्म में है तो वर्क का यूज करेंगे। सो वॉज वर हैविंग टू प्लस वर्क का फर्स्ट फॉर्म। एंड दिस इज वेरी क्लियर टू यू। अतीत में, पास्ट में किसी काम को करना पड़ रहा था, तब आप वॉज वर का यूज करेंगे। जैसे मुझे हर दिन देर रात तक काम करना पड़ रहा था। आप ही बता रहे अपने दोस्त को कि मुझे हर दिन देर तक काम करना पड़ रहा था। I was having to work late every day. उसे लंबे समय तक पढ़ाई करनी पड़ रही थी। She was having to study for long hours. उन्हें घंटों तक लाइन में इंतजार करना पड़ रहा था। ओके, पढ़ रहा था, इट मीन्स दैट अतीत की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है। They were having to wait in line for hours. उसे काम के लिए बार बार यात्रा करनी पड़ रही थी। He was having to travel frequently for work.
हमें रोज कई बैठकों में शामिल होना पड़ रहा था। ये भी पास्ट की बात हो रही है कि कहीं हमें बार बार बैठकों में शामिल होना पड़ रहा था, चाहे काम हो चाहे ना हो हमारा। सो वी वर हैविंग टू अटेंड। अगेन आई टोल्ड यू, हैविंग टू के साथ ही बनाएंगे, बस वॉज और वर का मतलब आ गया। वॉज और वर इसलिए क्योंकि किसी अतीत की बात हो रही है, किसी पास्ट में किसी काम को करना पड़ रहा था, इसलिए वॉज और वर लग रहा है। सो वी वर हैविंग टू अटेंड मल्टीपल मीटिंग्स डेली। दिस इज क्लियर टू यू। जब भी कोई हम पास्ट की बात करेंगे, अतीत में किसी काम को करना पड़ रहा था उसकी बात करेंगे, तब वॉज वर्ब प्लस हैविंग टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हुए आप सेंटेंसेस बनाएंगे। ओके, चलिए रीड आउट रविंद्र जी। छात्रों को कई प्रोजेक्ट पूरे करने पड़ रहे थे। द स्टूडेंट्स वर हैविंग टू कंप्लीट मेनी प्रोजेक्ट्स। मुझे बार बार वही बात समझानी पड़ रही थी। आई वॉज हैविंग टू एक्सप्लेन द सेम थिंग्स रिपीटेडली। उसे सारी जिम्मेदारियां संभालनी पड़ रही थी। शी वॉज हैविंग टू हैंडल ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उन्हें कठिन फैसले लेने पड़ रहे थे। दे वर हैविंग टू मेक डिफिकल्ट चॉइसेस। उसे हर हफ्ते डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा था। ही वॉज हैविंग टू विजिट द डॉक्टर एवरी वीक। सो दिस इज क्लियर टू यू रविंद्र जी। जब कोई किसी पास्ट में किसी काम को करना पड़ रहा था, उसके लिए आप क्या यूज करेंगे? वॉज और वर के साथ, हैविंग टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हुए आप सेंटेंसेस बनाएंगे। ओके यस मैम। ओके, अब Yes, मान ma'am. लीजिए कोई काम करना पड़ सकता है, आपको डर है, आपको पता है एनुअल फंक्शन आया तो मैडम पक्का, मैडम कोई ना कोई काम पकड़ा ही देगी आपको। कई बार होता है बॉस ही कई काम पकड़ा देते हैं, तो आप कहते हो अपने अपने कलीग से, बोलते हैं कि अरे ये काम करना पड़ सकता है, चलो चलो सटक लेते हैं यहीं से। आप लोग कई बार बहाने मार के ही भाग जाते हैं यहाँ वहाँ। तो कोई काम करना पड़ सकता है उसके डर से। तो कोई भी काम जब करना पड़ सकता है उसके लिए आप क्या यूज करेंगे? मे हैव टू। मे हैव टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे मुझे अपनी योजनाएं बदलनी पड़ सकती है, ठीक है। आई मे हैव टू चेंज माई प्लान्स। उसे आज रात देर तक काम करना पड़ सकता है। मोस्ट प्रोबेबली काम बढ़ गया है, कंपनी में काम बढ़ गया है, तो हम कह रहे हैं कि उसे आज रात तक काम करना पड़ सकता है। ठीक है, सो शी और ही मे हैव टू वर्क लेट टुनाइट। उन्हें बैठक को पुनर्निर्धारित करना पड़ सकता है। दे मे हैव टू रीशेड्यूल द मीटिंग। सो इट इज वेरी क्लियर टू यू, कोई काम जब करना पड़ सकता है तब कोई भी सेंटेंस आप बनाएंगे मे हैव टू के साथ बनाएंगे। जैसे उसे एक अलग रास्ता लेना पड़ सकता है, मे बी वो रास्ता भटक गया है, तो हम कह रहे हैं कि उसे एक अलग रास्ता लेना पड़ सकता है। ही मे हैव टू टेक अ डिफरेंट रोड। हमें कुछ समय के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। ये आप लोग कई बार बोलते हैं कि हो सकता है, हम अपने अपने आपसी में ही बात करते हैं कि हमें कुछ समय के लिए इंतजार करना पड़ सकता है, हो सकता है वो लेट आए, तो कैसे बोलेंगे? वी मे हैव टू वेट फॉर अ व्हाइल। ओके, तो जब भी आपको कोई काम करना पड़ सकता है उसके लिए आप कैसे सेंटेंस बनाएंगे? मे हैव टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ओके, अमरीन जी रीड आउट, लेट अस चेक अगर अमरीन जी है यहाँ पर तो। Yes, ma'am. I'm audible. ओके, अगेन यू आर नॉट ऑडिबल, मे बी आपकी वॉइस इको हो रही है, नो प्रॉब्लम। Hello. अगर आपको मेरी आवाज अच्छे से आ रही है तो आप मुझे चैट में बता दीजिए, आई एम गेटिंग योर वॉइस। चलिए मैं आप कंटिन्यू कर लेती हूँ। मान लीजिए छात्रों को कड़ी मेहनत से पढ़ाई करनी पड़ सकती है। हम कह रहे हैं कि बहुत कठिन पेपर आने वाला है, तो छात्रों को कड़ी मेहनत से पढ़ाई करनी पड़ सकती है। द स्टूडेंट मे हैव टू स्टडी हार्डर। मुझे अपने प्रबंधक से चर्चा करनी पड़ सकती है क्योंकि आप बहुत शैतानी कर रहे हो। तो मैंने कहा कि आपके बारे में मुझे अपने प्रबंधक से, मुझे अपने प्रिंसिपल से या मुझे अपने मैनेजमेंट से बात तो करनी ही पड़ेगी। I may have to discuss this with my manager. Is it clear to you? Sakshi, read out. Ma'am, from starting. React from third one. उसे सम्मेलन में शामिल होना पड़ सकता है। She may have to attend a conference. उन्हें एक नए सप्लायर की तलाश करनी पड़ सकती है। They may have to find a new supplier. उसे अपने व्यवहार के लिए माफी मांगनी पड़ सकती है। He may have to apologize for his behavior. Okay, so this is very clear to you. अगर मैंने आपको क्या समझाया कि कोई काम करना पड़ सकता है, उसके लिए आप यहाँ कैसे पे रखा बोलेंगे? हुआ है। मे हैव टू के किसने साथ। बोला है? लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि कोई काम करना पड़ सकता था, तब कैसे मैं नहीं बोलेंगे? खाई। अब जब मैं खा बाकी रख They may have to कागज ओके, कड़ी भुंजिया वही तो पूछ रही थी आपसे कि तैयार
ओके, ओके फाइन। जैसे मैंने आपको कहा कि कोई काम करना पड़ सकता है, इसके लिए आप बोल रहे हैं मे हैव टू, लेकिन अब मैं आपसे कह रही हूँ कि कोई काम पड़ सकता था, तब क्या यूज करेंगे आप? माइट हैव टू, क्या यूज करेंगे? माइट हैव टू। कोई काम करना पड़ सकता था। मैं मोस्टली बोलते नहीं, ऐसा बहुत कम बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे अपनी अपॉइंटमेंट रद्द करनी पड़ सकती थी, कहते हैं कि अगर मान लो अगर मैं लेट होती या मैं ही लेट आती या डॉक्टर ही नहीं रहते तो मुझे अपनी अपॉइंटमेंट तो आपने ली है, किसी कारणवश आप लेट पहुंचे तो आप कह रहे हैं कि आई माइट हैव टू कैंसिल माई अपॉइंटमेंट। तो यहाँ पर कोई काम, जब आप कोई चीज कैंसिल, मतलब कोई काम ऐसा ऐसा है जो आपको पढ़ सकता था, तब आप कैसे बोलेंगे? माइट हैव टू। देयर आर मोर एंड मोर एग्जांपल्स, नो नीड टू वरी, एक बार पढ़ दे ताकि आपको समझ में आ जाए। उसे अपनी उसे अपनी प्रेजेंटेशन बदलनी पड़ सकती थी क्योंकि कहीं ना कहीं मिस्टेक थी। शी माइट हैव टू चेंज हर प्रेजेंटेशन। उन्हें अपनी योजनाएं समायोजित करनी पड़ सकती थी। दे माइट हैव टू एडजस्ट देयर प्लान्स। मतलब कोई काम करना पड़ सकता था, तब हम यूज करेंगे माइट हैव टू। उसे एक नई नौकरी की तलाश करनी पड़ सकती थी, सो ही माइट हैव टू लुक फॉर ए न्यू जॉब। हमें परियोजना कल तक पूरी करनी पड़ सकती थी। वी माइट हैव टू फिनिश द प्रोजेक्ट बाय टुमारो। तो बताइए रविंद्र जी, ऐसे सेंटेंस हम कब बोलते हैं? मैम बोलते हैं काफी बार, रियल लाइफ में भी बोलते हैं। कि हमें ऐसा करना पड़ सकता था या पड़ सकती थी, ऐसा करना बोलते हैं हाँ, ना? हमारी सेल्स जॉब में तो कई बार होता है कि जो मंथली टारगेट्स होते हैं, अगर नहीं हो तो मतलब बात करते हैं कि भाई उसकी नौकरी जाने वाली थी, मतलब उसको नौकरी चेंज करनी पड़ सकती थी, पर उसने फिर बजट कर लिया तो बच गया। ठीक है, सपोज आप ऐसा लोग आर्मी में भी बोल सकते हैं कि उनकी आप लोग जान जा कई बार, सकती थी, आप लोग एक्सीडेंट का, हो सकता था, कुछ हाँ बिल्कुल बोलते हैं। ऐसा आप लोग बोलते हो। कई बार ऐसा होता है, अगर पेपर लीक हो जाता तो छात्रों को फिर से परीक्षा देनी पड़ सकती थी, ऐसा भी आप लोग बोलते हैं। द स्टूडेंट्स माइट हैव टू टेक द एग्जाम। ठीक है, उसे उसे मदद, मतलब मुझे मदद मांगनी पड़ सकती थी। आई माइट हैव टू आस्क फॉर हेल्प। तो जब भी कोई ऐसा सेंटेंस जब बोलते हैं कोई काम पड़ सकता था, उसके लिए आप क्या यूज करेंगे? माइट हैव टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और कोई काम करना पड़ सकता है, मे हैव टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सो मे और माइट, दिस यू नीड टू रिमेम्बर। ओके, पड़ेगा, दिस यू नो वेरी वेल। कोई काम करना पड़ेगा, इसके लिए आप विल के साथ बोलेंगे। जैसे मुझे कल सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, आप लोग बोलते हैं ना कि कल मुझे कल सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। आई विल हैव टू वेक अप, आई विल हैव टू वेक अप अर्ली टुमारो या अर्ली मॉर्निंग। उसे मेहमानों के लिए रात का खाना बनाना पड़ेगा। एज यू नो वेरी वेल कि विल है, इसलिए खाना बनाना पड़ेगा, पड़ेगी, ऐसे गा गेगी आता है ना हम लोग, पड़ेगा, फ्यूचर विल हैव टू मतलब बनाना पड़ेगा। सो उन्हें अपनी असाइनमेंट समय पर जमा करने पड़ेंगे। दे विल हैव टू सबमिट देयर असाइनमेंट ऑन टाइम। तो जब कोई काम करना पड़ेगा या पड़ेगी, तब हम विल का यूज करेंगे। जैसे हमें पार्टी से पहले घर साफ करना पड़ेगा, वी विल हैव टू क्लीन द हाउस बिफोर द पार्टी। सो दिस इज वेरी क्लियर टू यू। जब भी हम ऐसी बातें करते हैं, कोई काम करना पड़ेगा या पड़ेगी, तो ये फ्यूचर की बात है, विल हैव टू के साथ आप बोल सकते हैं, विल हैव टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ओके, दिस यू कैन रीड आउट लेटर, जब भी आपको समय मिलेगा आई विल सेंड यू द पीडीएफ। अब मान लीजिए पढ़ता होगा, ऐसा हम बोलते नहीं, बहुत ही रेयरली केस में बोलते हैं। कोई काम करना पड़ता होगा, जैसे उसे अपनी माँ की मदद करनी पड़ती होगी, हम लोग कहते हैं, नॉर्मली कहते हैं कि हो सकता है कि उसे अपनी माँ की मदद करनी पड़ती होगी, इसलिए वो ज्यादा टाइम हमको दे नहीं पाता। सो इसके लिए हम कैसे बोलेंगे? जब कोई काम करना पड़ता होगा, इसके लिए वुड का यूज करेंगे। ही वुड हैव टू हेल्प हिज मदर विद चोर्स। और मे बी वो कह सकते हैं कि हमें आज रात जल्दी सोना पड़ना, सॉरी, हमें आज रात जल्दी सोना पड़ता होगा, ऐसा बोलते नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि बहुत ही रेयरली यूज करते हैं। कोई काम करना पड़ता होगा, तब हम वुड हैव टू के साथ बोल सकते हैं। बट हमें पढ़ना जरूरी है कि हमें कोई कॉन्सेप्ट छूटे ना, इसलिए मैं आपको पढ़ा दे रही हूँ कि कोई काम जब पड़ता होगा, जब कोई काम आपको करना पड़ता होगा, इसके लिए वुड हैव टू के साथ आप बोल सकते हैं। ठीक है, बट बहुत रेयरली बोलते हैं। इज इट क्लियर टू यू? बहुत रेयरली बोलते हैं। जैसे उन्हें लाइब्रेरी में चुपचाप खेलना पड़ता होगा, या फिर उसे रात के खाने के लिए किराने का सामान खरीदना पड़ता होगा। हाँ, ऐसा बोलते हैं। शी वुड हैव टू बाय ग्रोसरीज फॉर डिनर, उसे खरीदना पड़ता होगा,
ठीक है, क्योंकि उसके साथ कोई है नहीं। या फिर कुत्ते को टहलने जाना पड़ता होगा, तो डॉग वुड हैव टू गो फॉर अ वॉक। तो इस प्रकार से हम सेंटेंसेस बोलते हैं जब कोई काम करना पड़ता होगा, इसके लिए वुड हैव के साथ बोलते हैं। या फिर जब कोई काम करना पड़ सकता है, मे हैव टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोलेंगे। या जब कोई काम करना पड़ सकता था, तो माइट हैव टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, पड़ेगा, पड़ेगी, कोई काम करना पड़ेगा, तब विल का यूज करिए, तो विल हैव टू। और जब कोई पढ़ता होगा, कोई काम करना पड़ता होगा, तो वुड हैव टू के साथ आप बोल सकते हैं। दिस इज क्लियर टू यू? Yes, ma'am. अब आपका टास्क Yes, ये है, ma'am. अब आपका टास्क ये है कि आप अपने आप को अपनी तरफ रख के बोलिए, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना पड़ता होगा, मुझे पढ़ना पड़ता था, मुझे पढ़ना पड़ रहा है, मुझे पढ़ना पड़ रहा था, मुझे पढ़ना पड़ सकता है, मुझे पढ़ना पड़ सकता था, मुझे पढ़ना पड़ेगा, मुझे पढ़ना पड़ता होगा। दिस इज योर टास्क। आप इस सेंटेंसेस को इंग्लिश में बना के मुझे बताएं।